Good morning, 7th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 7th क्लास आप लोगों को जैसा कि पता है कि आपके संस्कृत में FA फर्स्ट, ठीक है, जो सिलेबस मैंने आप लोगों को दिया था FA फर्स्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपके 4 चैप्टर्स मैंने दिए थे संस्कृत में। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये संस्कृत लैंग्वेज है और मोबाइल पर ऑनलाइन आप लोगों को पता नहीं किस तरह से समझ में आए या ना आए, तो इसीलिए मैंने आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाला था। आपके 4 चैप्टर्स मैंने दिए थे जो कि मैं आपके कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम लोग दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए कि आप लोगों को कुछ ऐसी मोस्ट बातें हैं जो समझ में आई हो या ना आई हो, इसीलिए मैं इसे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को इसमें करने के लिए थोड़ा सा वर्क भी दिया था। आई होप सारे बच्चे करके लाए होंगे। नेक्स्ट आगे से पढ़ते हैं अपन। कहा अधावत, अश्व अधावत। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम था हमारी लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। देखिए, कहा अधावत, कौन दौड़ रहा था। अश्व अधावत, घोड़ा दौड़ रहा है। अश्व तीव्रम अधावत, घोड़ा तेजी से दौड़ रहा है। बबीता विद्यालयम अगच्छत, बबीता विद्यालय जा रही है। स शिक्षिकाम अनुमत, वह अपनी शिक्षिका मतलब अपने टीचर से मिल रही है। सीता पाठम स्मरत, सीता पाठ को पढ़ रही है। कहा सुंदरम आसीत, क्या सुंदर है। पुष्प सुंदरम आसीत, पुष्प फूल बहुत सुंदर है। वृक्षात पुष्पम अपतत, वृक्ष से पुष्प गिर रहा है, मतलब पेड़ से टूटकर गिरते हैं ना फूल भी कभी कभार। पिपासिता काक, एकदा एक काक पिपासिता आसित, एक बार एक वन में क्या हुआ, एक कौवा बहुत प्यासा था। स जलस से पानाय इतस्ततः अभ्रमत, वह पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। पर कुत्र अपि जलम न अलभत, पर उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अन्ते एकस्मिन् उद्याने सह एकम तम अपश्यत, अंत में एक उद्यान के पास उसे एक घड़ा दिखाई दिया। स घटस्य समीपे अगच्छत, वह उस घड़े के समीप गया। सह जलस्य पानाय बार बार प्रयत्न अकरोत्, वह पानी पीने का बार बार प्रयत्न करता रहा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घटे मतलब घड़े के अंदर जल बहुत नीचे था। अतः काक जल से पानी सफल न अभवत, अतः कौआ पानी पीने में सफल न हो सका। सह एकम उपायम अचिंत्यत, उसे एक उपाय आया। सह पाषाणस्य कानिचित खंडानि घटे अक्षिपात, अब क्या हुआ, सह पाषाणस्य कानिचित खंडानि घटे अक्षिपात, वह पाषाण मतलब कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को ला करके घड़े के अंदर डालने लगा। एवं जल घटस्य ऊपरी अगच्छत, पानी क्या हुआ, कंकड़ के पत्थरों के टुकड़े जब उसने पानी के अंदर डाले तो पानी उठकर ऊपर आ गया। सह जलम अपिबत, वह पानी पी लिया। और सह अति प्रसन्न भवत अकथ्यत, वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, च उद्यमेन ही कार्याणि सिद्धंति, इस उद्यान में आकर के ही मेरा कार्य सिद्ध हो गया है। समझ में आया सबको? हाँ, चलिए मेरी बात सुनिए। अब बच्चों मैं ज़्यादा वर्डन नहीं डालूंगी, आप लोग दोबारा इस चैप्टर को रिपीट कर सके, इसलिए आज हम लोगों ने जो पिपासित काक की ये पोएम पढ़ी है ना, आप लोगों को मैंने इसका हिंदी में अर्थ भी समझाया है। आपको इस पूरी पोएम का क्या करना है, इस पूरी पोएम का हिंदी अनुवाद करके लाना है। हिंदी अनुवाद कैसे करोगे, देखो इधर पहले ये जैसे एक लाइन लिखी हुई है, एकदा से लेकर अलभत तक। कहाँ से, देखो इधर देखना एक बार सारे बच्चे, एकदा से लेके अलभत तक, है ना। पहले आप लोगों को ये लिखना है संस्कृत, फिर देखो ऐसे डालना है हेडिंग आपको, पहले कॉपी में यहाँ ऐसे डालेंगे संस्कृत, हेडिंग डाला और फिर एकता से लेकर यहाँ तक यूँ आगे से यूँ लिखना है, यूँ, ठीक है, पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है व्याख्या, क्या लिखोगे, व्याख्या। फिर आपने जो ऊपर संस्कृत डाल लिखी है ना, ये पैराग्राफ लिखा है, उसकी व्याख्या जो कि मैं आपको अभी हिंदी में समझा चुकी हूँ, वो आपको हिंदी में करके लानी है। इस तरीके से संस्कृत की कॉपी के अंदर इसकी हिंदी में व्याख्या करनी है आपको। फिर आपके आता है दूसरा पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ आएगा तो फिर से आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे संस्कृत, कॉपी में साइड में डालना, ऊपर ही ऊपर मत डाल देना कहीं। अंत्य, यहाँ से अंत्य से लेकर के जलम आसित, इतना आप लिखोगे, लिख लिया। फिर आप नीचे लिखोगे व्याख्या, क्या लिखोगे, व्याख्या।
और फिर आपको जो पैराग्राफ की जो मैंने हिंदी में आपको व्याख्या समझाई है ना संस्कृत की, वो उसकी व्याख्या आपको हिंदी में लिखनी होगी। फिर आपके आता है तीसरा पैराग्राफ, तो आपको संस्कृत लिखना है, संस्कृत लिख के पहले ये सारी हेडिंग लिख देनी है। फिर आपको लिखना है व्याख्या, व्याख्या इसकी हिंदी में लिखेंगे। फिर आपकी आती है 4 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ का मैं आपको बता चुकी हूँ, वापस वैसे संस्कृत लिखना है, ये उतार देंगे और फिर लिखना है व्याख्या, और फिर उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, उसकी व्याख्या। समझ में आ गया? आज के लिए सिर्फ इतना ही दूंगी, ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी। कल संडे है, आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जितना ये चैप्टर पढ़ाया है दोबारा पढ़िए। पढ़ोगे तो बच्चों आपको लड़ लकार प्रथम पुरुष एकवचन अच्छी तरह और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। संस्कृत लैंग्वेज जो कि आपके लिए बिल्कुल नई है और बिल्कुल डिफरेंट है, उसको समझने में आपको समय लगेगा, पर आपको डबल रिवीजन के लिए वक्त भी तो दे रही हूँ मैं, मिला है ना। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मिलकर क्या करेंगे, आप सब लोग वर्क करेंगे, दोबारा इसको रिवाइज करेंगे और पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को नहीं, कुछ नहीं हो सकता फिर बच्चों। ओके, तो आप लोगों को मैंने जैसे कि बता दिया है, वैसे व्याख्या आप लोगों को करनी है और आज ये आपका वर्क है। ओके 7th क्लास, बाय।